क़यामत का दिन होगा, सब कुछ सामने होगा, हर लम्हा, हर गुनाह, हर सच। फिर भी कुछ लोग झगड़ेंगे, कुछ लोग झूठ बोलेंगे, कहेंगे हमें नहीं पता था, हमें मजबूर किया गया, शैतान ने बहका दिया था। लेकिन अल्लाह कहेगा अब तुम्हारी जुबानें बंद हैं। और फिर तुम्हारा जिस्म बोलेगा, हाथ कहेगा इसने जुल्म किया था, पाँव कहेगा कि हराम की तरफ चला था, आंखें कहेंगी इसने बेहयाई देखी थी, और रूह बस खामोश रहेगी क्योंकि आज झूठ नहीं चलेगा। और नफ्स का हर बहाना अब उसी के खिलाफ गवाही देगा। तो आखिर वो कौन सी चीज़ है जो इंसान को जहन्नम तक ले जाती है? जब सब कुछ सामने होता है फिर भी वो इनकार करता है। आइए इस हकीकत को समझते हैं। एक, नफ्स क्या होता है? नफ्स यानी इंसानी सेल्फ, ईगो, इनर सेल्फ, जिसके अलग अलग मरातिब, स्टेजेस होते हैं। एक, नफ्स अल अम्मारा, बुराई की तरफ उकसाने वाला। सूरह यूसुफ 12:53। बेशक नफ्स तो बदी पर बहुत उभारने वाला है, सिवाय उस पर जिस पर मेरा रब रहम फरमा दे। 2, नफ्स अल लव्वामा, खुद को मलामत करने वाला। सूरह क़ियामा 25:2। मैं कसम खाता हूं मलामत करने वाले नफ्स की। 3, नफ्स अल मुतमइन्नाह, सुकून पाने वाला नफ्स। सूरह फज्र 98:27-30। ऐ मुतमईन, सुकून वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट चल, तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। दूसरे जहन्नमी के लिए नफ्स बाकी क्यों रहेगा? जहन्नमी वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने नफ्स को खुदा बना लिया था। ख्वाहिशें, घमंड, हसद, हवस, तकब्बुर, यही उनका रास्ता बना रहा। सूरह अल जाथिया 45:23। क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया? क़यामत के दिन भी उनका वही ईगो, वही इनकार करेंगे, बहाने बनाएंगे, और फिर जहन्नम में भी सख्ती के बावजूद उनकी फितरत नहीं बदलेगी। 3, जन्नती के लिए नफ्स क्यों नहीं रहेगा? सूरह अज़-ज़ुमार 39:73। कहा जाएगा तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। सूरह अल-फाजर 89:27-30। ऐ नफ्स मुतमिन्नाह, अपने रब की तरफ लौट चल। जन्नती वो है जिन्होंने अपने नफ्स को कंट्रोल किया, खुदा के सामने झुके, अपनी ख्वाहिशों को रब की मर्जी के सामने कुर्बान कर दिया। जन्नत में पहुंचते ही उनकी नफसानी ख्वाहिशें खत्म कर दी जाएंगी। कोई घमंड, हसद, गुस्सा, तशद्दुद, ईर्ष्या कुछ नहीं होगा। सिर्फ सुकून, रजा और रब की मोहब्बत। सूरह अल-हिज्र 15:47। और हम उनके सीने से हर तरह की काइना, हसद निकाल देंगे। 4, तो हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। जहन्नमी जन्नती, नफ्स बाकी रहेगा, नफ्स पिघल जाएगा, ईगो से लड़ते रहेंगे, ईगो रब में फना हो चुका होगा, झगड़ेंगे, इनकार करेंगे, सुकून और रजा में होंगे, अजाब में भी, अकड़ नेमतों में भी आजमाया गया। 5, तसव्वुफ की जबान में जाना इस सरेंडर्ड सोल का गार्डन है। छठा झूठ क़यामत में क्यों? झूठ हैवानियत नहीं बल्कि इंसानी इरादे का हिस्सा है। जानवर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से चलते हैं, इंसान के पास मॉरल चॉइस होती है। क़यामत में हैवानियत नहीं लेकिन नफ्स का असर बाकी रहेगा। कुछ लोग कहेंगे हमें दोबारा भेज दो। सूरह अस-सजदा 22:12। अल्लाह कहेगा अगर भेज भी दिए जाए तो वही करेंगे। सूरह अल-अनाम 6:28। मतलब उनका झूठ उनकी खुद की बनाई हुई फितरत बन चुका है। 7, झूठ की शक्ल। हमें तो पता नहीं था, शैतान ने बहकाया, हम मजबूर थे। लेकिन सूरह फुसिलात 40:20-21। उनके कान, उनकी आंखें और उनकी खालें उनके आमाल की गवाही देंगी। और वो पूछेंगे तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी? खालें कहेंगी हमें अल्लाह ने बोलने की ताकत दी जो हर चीज को बोलना सिखाता है। 8, रूह भूलती नहीं, बस पर्दा उठता है। सूरह अल-आराफ 7:162। क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब ने कहा हाँ, हम गवाही देते हैं। सूरह काफ 50:22। अब हमने तेरा पर्दा हटा दिया और आज तेरी नजर तेज है। सूरह यासीन 36 और 65। आज हम उनके मुंहों पर मुहर लगा देंगे, उनके हाथ बोलेंगे और उनके पांव गवाही देंगे। 9, नतीजा।
सवाल जवाब क्या रूह भुला देगी? नहीं, इंसान को सब याद आ जाएगा। हाँ, पर्दे हटने के बाद फिर झगड़े क्यों होंगे? शर्म, इनकार और नफ्स की वजह से। इंसान आखिर तक अपने नफ्स को लेकर अड़ा रहेगा, जब तक वो नफ्स टूट न जाए, पिघल न जाए और रब की रजा में फना न हो जाए। अगर दिल को कुछ महसूस हुआ हो तो इस नसीहत को आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि इल्म का दरवाजा सबके लिए खुला होना चाहिए।